ये मैं आप लोगों के मन का भ्रम निकालने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि कई कस्टमर हमें कहते हैं कि हल्दी बहुत सख्त होती है, तो आप देखना चाहते हैं हल्दी से भी सख्त है ये लाल ईंट। इसका मैं लाइव डेमो आपके चैनल पे कर रहा हूं, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ये आपने घर पे नहीं करना है, क्योंकि फूड ग्रेन की आइटम होती है ये, आपको इसको घर पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाता हूं। तो आइए दोस्तों, जो लाल ईंटें मैंने डाली थी, मैं अभी शैलेश जी को कहूंगा वो खुद इसको टच करके फील करके बताएं कि क्या इसने उसका हाल किया है। बाय गॉड, बिल्कुल पाउडर बन गया है ये ईंट का ही हाल। तो बहुत ही पावरफुल मशीन है, मतलब रिमार्केबल, ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, मतलब ईंट भी पीस दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिजनेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिजनेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज मैं आपको हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक मशीन से रूबरू कराने पहुंच चुका हूं, पंजाब के फरीदकोट में। दोस्तों, ये एक ऐसी मशीन है जिसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई तरह के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हर घर में इस्तेमाल होता है वो प्रोडक्ट। हिंदुस्तान का चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, हर व्यक्ति इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मशीन है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी वाली मशीन पहले करोड़ों लाखों रुपए में सेटअप होती थी, बहुत बड़ी जगह घेरती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी श्रिंक होके बहुत छोटी हो गई है, और छोटी जगह से भी आप ये कारोबार कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी भी बड़ी मशीन से कम नहीं मिलेगी। तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने परिवार के साथ रह के ही आप ये कारोबार कर सकते हैं। आप शिक्षित हों, अशिक्षित हों, लेकिन मैं जानता हूं कि जब आप व्यापार करते हैं तो समझदारी दिखाएंगे। तो समझदारी इसी में है दोस्तों कि वो बिज़नेस कीजिए जिस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड हो मार्केट में, जो हर घर में चलता हो, तो आप हमेशा कामयाब होंगे, अपने बिज़नेस को आप नेक्स्ट लेवल पे आगे ले जा सकेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको मशीन का डेमो दिखाने वाला हूँ, सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, और आपको बताने वाला हूँ कि कितने रुपए के निवेश से आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो अभी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, घर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफ़र। तो बिज़नेस वो करना चाहिए जिस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा हो, और मैं जानता हूँ इंसान होने के नाते हम चपाती के बिना और चावल के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति चपाती और चावल खाता ही खाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ऐसी मशीनों से चपाती और चावल बनाने का प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो मैं समझता हूँ आपको बहुत मुनाफा होता है, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल जैसे धान है वो बाज़ार में बेचते हैं तो उसकी कीमत उतनी नहीं मिलती है, लेकिन आप अगर बड़े बड़े सेलर्स लगाते हैं, राइस मिल लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पर वही मुनाफा आपको बहुत कम निवेश में मिल जाए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो ऐसी ही मशीनों से रूबरू कराने मैं पहुँच चुका हूँ पंजाब के फरीदकोट के पास एक छोटे से कस्बे में। कोट कपूरा नाम है इस कस्बे का, और यहाँ पर छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स आज पूरे देश में मशहूर हो चुकी है। और मेरे साथ मौजूद है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के ओनर मिस्टर राहुल छिब्बर जी। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार दोस्तों। राहुल जी, मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि आप कैसी मशीनें हैं। मैं देख रहा हूँ कि जी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल है और ये 4-in-1 राइस मिल है, तो इसके बारे में ज़रा मेरे को दोस्तों को बताइए कि कैसे वो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और बहुत कम निवेश के साथ कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल छिब्बर। मैं और मेरे छोटे भाई साहब पारुल जी, हम दोनों भाई पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। हम अपनी कंपनी में ऐसी ऐसी नई तकनीक की मशीनें लेके आते हैं जिससे आप अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ तो आसान कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपनी खेती से जुड़ी हुई, अपने
आमदन आप अपनी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि शैलेश जी ने अभी वीडियो स्टार्टिंग में आपको बताया, जो हमारा डेली डे टू डे रूटीन लाइफ में अगर हम अपने घर में खान पीन की बात करें तो जो आटा हो गया, मसाले हो गए, ये चावल हो गए, ये बेसिक नेसेसिटी है जो कि हर एक घर में चलता है। अगर हम बात करें, कोई भी ऐसा हिंदुस्तान का घर नहीं है जहाँ पे ये तीनों चीज़ों के अलावा हम अपना घर का डे टू डे रूटीन लाइफ स्टार्ट कर पाएँ। तो अगर आप खेती कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप धान की खेती कर रहे हैं, आप धान निकालते हैं, धान को मंडी में बेचते हैं तो उसकी कीमत आपको कम मिलती है। वहीं अगर आप धान को साफ करके उसमें से चावल निकाल के चावल को आप मार्केट में बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। वहीं अगर आप चावल को ग्रेडिंग करके, जो टुकड़ा चावल है उसको अलग पैक करके और जो साबुत चावल है उसको अलग पैक करें तो आपका मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। तो उसी क्रम में आइए दोस्तों, हम आपको इन मशीनों के बारे में बताते हैं जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों काम आपके करेगी और बहुत ही कम लागत में करेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जी, तो आप जैसे ये आपने कहा कि हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, तो आपकी ये जो मशीन है डी स्टोनिंग, मतलब चूँकि जब खेती करते हैं तो उसमें कंकड़ पत्थर ये सब मिल जाते हैं, जी, मतलब वो अलग कर देती है। बिल्कुल सर। जैसे कि ये जो मॉडल आप अगर हम बात कर रहे हैं डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल की, इसमें नाम से ही क्लियर है डी स्टोनर। दोस्तों, जब आप हम धान लेके आते हैं खेतों से, धूड़ मिट्टी या कंकड़ आ जाते हैं, कई बार क्या है, ना चाहते हुए भी बीच में कोई भारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जैसे आप कोई नट बोल्ट आ गए या कुछ आ गया। ऊपर के हॉपर में जब हम धान डालेंगे तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला इसका छन्ना है, ये जो उसकी इम्प्योरिटीज है वो यहाँ से बाहर निकल आएंगी इसकी। जी। कोई भी आपका कंकड़ पत्थर मिट्टी आ गया, कोई नट बोल्ट आ गया, वो बाहर आ जाएगा। अकेला साफ धान आपका ये मिलिंग यूनिट में जाएगा। यहाँ पे वो काम क्या करेगी, जो आपका धान है उसके ऊपर से एक तो जो भूसा है जिसको छिलका कहा जाता है वो निकालेगी, और तो साथ के साथ उसको पॉलिश भी करेगी। वेरी नाइस। पॉलिश आपकी अपनी पसंद है, आप कितना पॉलिश करना चाहते हैं वो इस रेगुलेटर से हम टाइट करके पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करने के बाद दोस्तों जो चावल आएगा, चावल आगे इस ट्रे में आ जाएगा। ये अगेन उस ट्रे में आगे 3 सेक्शन बने हुए हैं, ये छन्ना फिर दोबारा काम करेगा और वही आपका चावल 3 अलग अलग सेगमेंट्स में बिल्कुल बारीक टुकड़ा, उससे मोटा और साबुत चावल अलग अलग करके निकाल देगा। ये दोस्तों जैसे कि नाम से ही क्लियर है, कंबाइंड राइस मिल, ये आपका राइस मिलिंग का काम तो करेगी ही करेगी, साथ में आगे की साइड पे आप देख सकते हैं इसमें पल्वराइजर यूनिट भी लगा हुआ है। एक ही मशीन से आप अपना अनाज है, चाहे गेहूं है, मक्की है, बाजरा है, हल्दी है, किसी भी किस्म का मसाला है, सूखा मसाला है, अनाज है, या जानवरों के लिए अपने दलिया या दाना बनाना है, वो सब आप एक ही मशीन से आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब मैं समझता हूँ दोस्तों कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारे देश में गाँव की संख्या और कस्बों की संख्या शहरों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। तो चाहे आप गाँव में रहते हो, कस्बों में रहते हो और शहरों में रहते हो, मैं कहता हूँ अगर आप किसान नहीं भी हैं फिर भी आप इस तरह की कोई यूनिट लगा के कारोबार करते हैं तो कम पैसे में रॉ मटेरियल ख़रीद के आप उसको पॉलिश करके फाइनल जो आउटपुट निकलेगा बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और साथ साथ आप दूसरों के, चाहे वो धान हो चाहे गेहूं हो, वो सब पीस सकते हैं, मसाले पीस सकते हैं। ऐसी ज़बरदस्त मशीन जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इतनी बड़ी जगह में जो चीज़ें हो सकती थी आज श्रंक करके इतनी छोटी जगह में ला दिया है। अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये छोटी मशीन ज़रूर है लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? सर वही, जैसे कि आपने बताया कि ये मशीन देखने में दोस्तों आपको छोटी लग रही है, लेकिन अगर आप इसकी प्रोडक्शन सुनेंगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम धान की प्रोडक्शन की बात करें तो ये 1 घंटे में आपका 120 से लेके 150 केजी प्रति घंटे ये धान में से चावल निकाल देती है। बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर आप 10 घंटे से भी कम समय में चलाते हैं तो भी आप 1 टन से ज़्यादा माल निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप पल्वराइजर यूनिट की बात करो दोस्तों, तो अगर आप आटा निकालना चाहते हैं, जो बिल्कुल बारीक आटा निकालना चाहते हैं, तो इसकी प्रोडक्शन आएगी 40-45 केजी, मसाला आ जाएगा 50-55 केजी के करीब। वहीं अगर आप दलिया या दाना बनाना चाहते हैं तो वो 60-65 केजी भी निकल जाता है। बहुत बढ़िया। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें राहुल जी, तो इकोनॉमिक्स क्या होगी, जैसे वो कितना रुपए महीना कमा लेंगे, अगर इसको आप थोड़ा सा ब्रेकअप दे पाएँ। बिल्कुल सर, अगर हम नॉर्मल बात करें, जैसे कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो जगह जगह आपने देखी होंगे राइस मिलिंग या शेलर्स लगे हुए हैं, लेकिन इंडिया की कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे आज भी शेलर्स नहीं है। वहाँ पे लोग अपने हाथों से धान कुट्टी का काम करते हैं, धान में से चावल का छिलका निकालने का काम करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पर डे, अगर आपकी इनकम की बात करें, अगर मैं कंबाइंड राइस मिल, ये जो डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल है, इसमें अगर मैं आपको अकेला पल्वराइजर यूनिट की बात करूँ तो नॉर्मल अगर आप किसी भी गाँव देहात या शहर में हो तो जो नॉर्मल जो पिसाई का रेट चलता है वो 4 से लेके 5 रुपये प्रति घंटे की पिसाई के हिसाब से लेते हैं, प्रति किलो
जी वो 1 केजी आपका अनाज पिसाई के लिए 4 से लेके 5 रुपया प्रति किलो का लेते हैं। और 1 घंटे में अगर आप 50 केजी की भी पिसाई लेके पकड़े तो 250 रुपया प्रति घंटे का आपका अकेला पिसाई का हो गया। अगर आपने 10 घंटे काम किया तो वही 250 इंटू 10 करके 2,500 रुपया हो गया अकेला ग्राइंडर यूनिट का। जी वहीं साथ में अगर आप चावल का काम भी कर रहे हैं तो इसमें भी अगर आप ज्यादा ना करें, 1,000-2,000 रुपया पर डे अगर आप चावल से भी निकालें तो यानी कि एक मशीन से अगर आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं दोस्तों, तो 4 से लेके 5,000 रुपया आप बहुत आसानी से कमा सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, मतलब आराम से परिवार का खर्चा निकल सकता है एक छोटी सी मशीन से। दोस्तों मैं आपको डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल का डेमो तो दिखाऊंगा, पर मैं पहले इस मशीन के बारे में जान लूँ। बहुत ही कलरफुल मशीन है। ये जो 4-in-1 राइस मिल मशीन है, इसके बारे में मेरे दोस्तों को बताइए कि ये क्या क्या काम करती है। शैलेश जी, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, 4-in-1 राइस मिल है दोस्तों। अब हिंदुस्तान की कई स्टेट्स ऐसे हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा की बात कर लीजिए, वहाँ पे हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आती थी कि उनको ग्राइंडर यूनिट नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा धान की उपज होती है। तो वो लोगों की रिक्वायरमेंट थी हमें अकेली धान मिल ही चाहिए। तो उनकी रिक्वायरमेंट को ख्याल में रखते हुए हमने 4-in-1 राइस मिल तैयार की है। इसके नाम से ही क्लियर है दोस्तों, ये 4 काम आपका एक ही मशीन से होगा। पहला काम आपका जो होगा, जो आप खेतों से सीधा धान लेके आएंगे, जब आप ऊपर वाले हॉपर में डालेंगे उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज हैं, कंकर पत्थर हैं, वो बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से आते हुए बाहर आ जाएंगे। साफ धान नीचे वाले हॉपर में आपके आ जाएगा। यहाँ से जो आपका साफ धान है वो राइस मिलिंग यूनिट में चला जाएगा। वहां से इसको छिलका भी उतरेगा और साथ में पॉलिश भी होगा। पॉलिश होने के बाद यहाँ पे आगे चावल आ जाएगा और चावल की आगे ग्रेडिंग होते हुए 2 हिस्सों में ये अलग अलग हो जाएगा। टुकड़ा अलग हो जाएगा और साबुत चावल अलग आ जाएगा। और उसका हस्क इधर से निकल आएगा। बिल्कुल सर, हस्क एक साइड पे अलग से हो जाएगा। वेरी नाइस। तो अब जैसे इसकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इससे कितना रुपए महीना कमा लेंगे सर? इसमें जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, अकेला राइस मिलिंग का काम करता है। ये भी आपका प्रति घंटे 120 से लेके 150 केजी प्रति घंटे की ये धान निकाल देता है। अगर आप धान कुट्टी की बात करें तो नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ पे चलता है, कट्टों के हिसाब से वो पैसे लेते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे अपने एरिया के हिसाब से पर केजी प्रति केजी के हिसाब से भी बात करें तो अमूमन जो नॉर्मल धान कुट्टी का रेट चलता है वो 2 से लेके 2.5 रुपया चलता है प्रति केजी का। लेकिन वो आपको दोस्तों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो ग्रेडिंग करके नहीं देते हैं, वो आपको चावल इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका चावल ग्रेडिंग होके आ रहा है, तो आप इसका रेट अपने एरिया के हिसाब से, अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। अगर नॉर्मल में बात करूँ, आप एवरेज 3 से लेके 4 रुपये प्रति केजी का भी रेट निकालें तो 1 घंटे में आपका 150 केजी है, तो 4 रुपये केजी के हिसाब से 600 रुपया प्रति घंटे के हिसाब से आपका बना। तो अगर आपने दिन में 10 घंटे भी काम किया तो आपका, आप लगा सकते हैं एवरेज खर्चा निकाल के, आप लेबर कॉस्ट निकाल के, जो भी आपका खर्चा है, अगर आप एक आदमी भी लगाते हैं उसका खर्चा निकाल के भी आप आसानी से 3 से लेके 4,000 रुपये प्रतिदिन एक मशीन से आप कमा सकते हैं। मतलब 1,00,000-1,25,00,000 रुपए की कमाई आप इस मशीन से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि शहरों की तरफ नौकरी के लिए मत भागिए, आप छोटा सा अपना रोजगार शुरू करिए, छोटी मशीनों से शुरू करिए और धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाइए। दोस्तों मैं समझता हूँ कि अपने परिवार के साथ रह के, अपने माँ बाप, अपने घर वालों के साथ रह के, बीवी बच्चों के साथ रह के आप अगर कोई कारोबार करते हैं तो उसका एक अलग स्वाद होता है, उसका एक मज़ा होता है। आप अपने परिवार के बीच में ही हैं और साथ ही साथ कमाई भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप 4 चीज़ें और भी ढूंढ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि बिज़नेस एस्केलेशन के लिए ज़रूरी है कि एक बार आपने सेटअप किया तो धीरे धीरे आप बड़ी मशीनें भी लगा सकते हैं। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर हालत में बिकने ही बिकने हैं। तो मैं आजकल तो मल्टीग्रेन का भी बहुत ज़्यादा जोर चल रहा है, तो मल्टीग्रेन भी बनाइए, तरह तरह की वैरायटीज़ बनाइए और इन्हीं आटे, धान, चावल से ही सारे आइटम्स बनते हैं हमारे दोस्तों। जितनी भी फूड इंडस्ट्री इन्हीं चीज़ों से चलती है, बेस तो यही होता है। पर अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है राहुल जी। एक तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्या इसके लिए अलग से कोई 3 फेज़ कनेक्शन लेना पड़ता है, और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी? शैलेश जी, आपने बहुत बढ़िया बात की है। हमें भी कई कस्टमर ये बात पूछते हैं कि इनके लिए कोई अलग से बिजली का कनेक्शन तो नहीं लेना पड़ेगा। दोस्तों मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये दोनों मॉडल हैं, चाहे आप मुझसे 4-in-1 राइस मिल लेते हैं या डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल लेते हैं, इन दोनों में हमने 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगाई हुई है, जो कि आपका नॉर्मल घरेलू घर के कनेक्शन पे ही चलेगी। इसके लिए आपको कोई अलग से परमिशन या कोई अलग से आपको लोड नहीं बढ़ाना पड़ेगा। जो आपका नॉर्मल घर का बिजली का स्विच है उसी पे आप इसको लगा के अपना काम कर सकते हैं। वहीं अगर हम इसकी प्रति घंटे बिजली कंजप्शन की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि इसमें 3 HP की मोटर लगी हुई है,
अगर आप इसको फुल लोड पे भी चलाते हैं तो ये घंटे का मात्र आपका 2 से लेकर 2.5 यूनिट प्रति घंटे कंज्यूम करेगी, वो भी डोमेस्टिक यूनिट्स। डोमेस्टिक यूनिट जो आपकी होती हैं। जी, आप कमर्शियल कनेक्शन ले सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप वहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बिजली का बिल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है मैं समझता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर आप कमर्शियल में भी लेते हैं तो वो आप देखिए कि आपके यहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपने बिजली विभाग के लोगों से बात कर लीजिए और वहाँ पे अगर परमिसिबल है तो डोमेस्टिक पे चलाइए, अगर नहीं है तो कमर्शियल लाइसेंस ले लीजिए। बहुत जल्दी मिल जाता है, आपके डोमेस्टिक को भी कमर्शियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब क्या फूड लाइसेंसेस की भी रिक्वायरमेंट होती है कुछ? सर नॉर्मल अगर आप घर पे इसको वैसे ही कर रहे हैं तो कोई फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको आगे पैकेजिंग करके मार्केट में सेल कर रहे हैं तो उसके लिए नॉर्मल एक आपको पैकेजिंग या जो फूड लाइसेंस है वो आपको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक बात और कहूँगा, अगर आप किसान भाई हैं, खास करके आप धान की खेती कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों पता होगा धान आप अगर आप मंडी में जाके बेचते हैं तो आपको उसकी उचित कीमत नहीं मिलती है, बहुत कम रेट पे धान जाता है। वहीं अगर आप धान में से चावल निकाल के मंडी में बेचते हैं मार्केट में, आप अपने लोकल किराना शॉप्स में दे सकते हैं, गांव कस्बों में अगर आप बैठे हैं तो लोकली आपके वहाँ पे लोकली बिक जाता है, बहुत अच्छा खासा मार्जिन आ जाता है। वहीं अगर आप उस चावल को ग्रेडिंग करके जो टुकड़ा है उसको अलग खीर वगैरह के लिए बन जाता है, जो साबुत चावल है वो बासमती राइस के तौर पे बिक जाता है, तो दोनों में आप डिफरेंशिएट करके दोनों को अलग अलग कीमत पे बेच के भी अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। दोस्तों मैं कहता हूँ कि पैकेजिंग करने का भी आप ऑप्शन रख सकते हैं, हालांकि उसके लिए आपको FSSAI लाइसेंस चाहिए होता है। खास करके मसालों का कारोबार कर रहे हैं तो बहुत आसानी से बहुत कम पैसों में मिल जाता है। शुरू में आप 1 साल के लिए ले लीजिए और बाद में आप बढ़ा सकते हैं, लंबी ड्यूरेशन के लिए ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप समर्थ बने, एम्पावर्ड हों, आप अपने घर में अपने परिवार के बीच में रह के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ, अपने परिवार चला पाएँ, खुशहाल रह पाएँ। तो ऐसी मशीनें खुशहाली का कारण बनती हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छी मशीनें हैं क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है जहाँ पे बहुत कम निवेश में आपको बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के मार्फत बहुत अच्छी प्रोडक्शन कैपेसिटी मिल जाती है। पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद देखें कि मशीनें कितनी अच्छी हैं, कैसे काम करती हैं, और आपको खुद डिसाइड करना है, आखिर डिसीजन आपका होना चाहिए। मेरा काम है कि मैं आपको अच्छी मशीनों से रूबरू कराऊं। तो मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा राहुल जी कि मेरे दोस्तों को दोनों मशीनों का आप डेमो दें, प्रॉपर बताएं कि किस तरह से ये काम करती हैं, एक एक हिस्सा बताएं उसके बारे में। बिल्कुल सर, मैं आपको ये दोनों जो मशीनें रखी हैं इन दोनों का अलग अलग आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। और लाइव डेमो में जो मैं आपको पल्वराइजर यूनिट है दोस्तों, मैं एक बात और कहने जा रहा हूँ, मुझे कई मेरे दोस्त, मेरे भाई बहनें, बुजुर्ग मुझसे एक रिक्वायरमेंट पूछते हैं, क्वेश्चन आता है एक उनका कि अगर हल्दी बहुत सख्त होती है, अगर हम हल्दी पीसे तो कहीं इसकी स्लीव या जाली टूटेगी तो नहीं। उसके लिए आज मैं इस लाइव वीडियो में आपको एक इस मशीन का स्ट्रेंथ टेस्ट करके दिखाऊंगा। उसमें मैं क्या होगा, जो ईंट होती है, जो लाल ईंट होती है, उसको मैं आपको ग्राइंड करके इसकी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, इसकी ताकत दिखाऊंगा। लेकिन इसके साथ एक आपसे गुजारिश और करूंगा कि मैं आपका रिक्वायरमेंट, आपका जो वहम है वो दूर करने के लिए, इसके ताकत के लिए दिखा रहा हूं। आपको इसमें फूड ग्रेड आइटम्स का काम करना है तो वो आपको काम घर पे नहीं करना है। मैं तो यहाँ पे आपको मशीन की ताकत दिखाने के लिए करवा रहा हूँ, रूटीन में आप उसको उपयोग बिल्कुल मत करें। जी बिल्कुल, कोई ईंट या इस तरह की चीज़ें पीस के ना देखें, क्योंकि आप फूड आइटम का काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मशीनों की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आपको ईंट भी पीस करके दिखाएंगे राहुल जी। तो राहुल जी शुरू करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये लाइव डेमो में आपको करके दिखा रहा हूँ जो हमारी 4-in-1 राइस मिल है। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी किस्म की अगर इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई मेटल आ गया, नट बोल्ट आ गया, कंकड़ मिट्टी है, तो ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। मैंने कुछ नट बोल्ट, कुछ कंकड़ पत्थर अपने हाथ में रखे हैं। ये मैं इस धान में मिक्स करने जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे इसको सेपरेट करेगी। ये देखिए जी, आपके सामने मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मशीन को जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो ये धान निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें से ये धान निकलेगा, ये देखिए।
ये देखिए दोस्तों, जो इसमें से नट बोल्ट निकले हैं वो अलग मेरे हाथ में आ गए हैं, और आगे से जो चावल आ रहे हैं एकदम साफ चावल। ये देखिए, जो साबुत दाना है वो अलग आ रहा है, और जो किनकी है वो अलग आ रही है। तो दोस्तों, जो चावल की ये वेस्टेज निकलती है, राइस हस्क, इसको आप अपने वहाँ पे जो लोकल आपके एनिमल फीड बनाने वाले हैं उनको आप बेच के अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका हस्क है वो एक साइड पे अलग हो जाएगा, इसको आप जानवरों को भी खिला सकते हैं और कैटल फीड बनाने वाली कंपनी इसको देख के भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यूपी में इसको घूंटा बोलते हैं जी। आइए दोस्तों, जो हमारी डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल है, इसमें मैं अब आपको ये जो मक्की है ये बीच के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो अभी हमने इसमें मक्की डाली थी उसको ये देखिए, इसमें उसका कितनी फाइन क्वालिटी का आटा बना के तैयार कर दिया है। ये देखिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब इसी के बाद दोस्तों, इसी मशीन में मैं आपको ये जो मल्टीग्रेन मैंने रखा है इसका मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं काले चने हैं, मक्का है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है और चने की दाल है। ये सभी का मैं आपको मल्टीग्रेन आटा बना के दिखाता हूँ। तो जो मल्टीग्रेन आटा था, ये देखिए, ये देखो दोस्तों, जो हमने मल्टीग्रेन डाला था ये उसका आटा बन के एकदम रेडी है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं कितना फाइन क्वालिटी का इसने मल्टीग्रेन का आटा बना दिया है आपकी आंखों के सामने। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रोटी बनाने लायक। जी। अब इसी में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, तो ये मैं दोबारा आपकी वीडियो में बोल रहा हूं। ये मैं आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए, मशीन की ताकत के लिए दिखा रहा हूं, लेकिन आपको घर पे इसका प्रयोग नहीं करना है। हाँ जी दोस्तों, तो जैसे अभी डायना कंबाइन में मैंने आपको मल्टीग्रेन आटा निकाल के दिखाया, मक्की निकाल के दिखाई, मैंने वीडियो में आपसे वादा किया था इसकी मैं आपको स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए ईंटें पीस के दिखाऊंगा। तो ये देखिए, जो लाल ईंटें हैं वो मैंने पीसी हुई हैं। मैं दोबारा दोस्तों आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मैं आप लोगों के मन का भ्रम निकालने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कई कस्टमर हमें कहते हैं कि हल्दी बहुत सख्त होती है, तो आप देखना चाहते हैं हल्दी से भी सख्त है ये लाल ईंट। इसका मैं लाइव डेमो आपके चैनल पर कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा ये आपने घर पे नहीं करना है, क्योंकि फूड ग्रेन की आइटम होती है ये, आपको इसको घर पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इसका लाइव डेमो करके दिखाता हूं। ये देखिए,
आइए दोस्तों, अब आपको पता चलेगा मशीन ने कैसे काम किया और कितनी ताकतवर मशीन है, ना इसकी कोई स्लीव में कोई दिक्कत आती है। बाकी अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे और भी प्रोडक्ट के बारे में, ऐसी मशीन के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो हमारी पूरी वीडियो आप देखिए या हमारे कंपनी में आके विजिट कीजिए। मैं दोबारा अपना एड्रेस बोलता हूं, हमारी कंपनी जो कि पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपुरा, वहां पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं, मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मेरे छोटे भाई साहब है पारुल, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706। मैं हिंदी में बोल देता हूं 9855219706 और 9814231007 हमारी वेबसाइट है chibbaragri.com के नाम पे। तो आइए दोस्तों, जो लाल ईंटें मैंने डाली थी, मैं अभी शैलेश जी को कहूंगा वो खुद इसको टच करके फील करके बताएं कि क्या इसने उसका हाल किया है। माय गॉड, बिल्कुल पाउडर बन गया है। ये ईंट का ही हाल तो बहुत ही पावरफुल मशीन है, मतलब रिमार्केबल, ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, मतलब ईंट भी पीस दी। बिल्कुल जी, मैं अभी आपको इसकी स्लीव भी खोल के दिखाता हूं। कई बार कस्टमर के मन में वहम हो कि कहीं स्लीव ना टूट गई हो, तो वो भी मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं दोस्तों जी। हालांकि मैं भी गुजारिश करूंगा कि वो ईंट या इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट ना पीसें और सिर्फ खाने की वस्तु ही पीसें। ये देखिए जी, ज़बरदस्त, मतलब जाली भी एकदम इंटैक्ट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए इसकी, यहाँ से आपको इसकी स्लीव क्वालिटी का, हमारी मशीन में प्रोडक्ट्स का, इसकी जान का आपको यहाँ से पता चलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बिज़नेस? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, ख़ास करके हमारे उन दोस्तों के लिए जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास निवेश के लिए बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार के बीच में अपने घर से ही कोई कारोबार करना चाहते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह की मशीनें आपको आपके कस्बे, गांव और छोटे देहात इलाकों में तो बहुत ही कारगर साबित हो रही हैं। लेकिन मसाले जैसे पीसने के लिए लोग ताज़ा मसाले चाहते हैं। आप बड़े बड़े शहरों में लाइन लगा के लोग खड़े होते हैं, आपको दे जाते हैं और आँखों के सामने पिसवा के ले जाते हैं। तो वहाँ पर भी आप ये कारोबार कर सकते हैं। स्पाइस ग्राइंडिंग बहुत ट्रेंडिंग बिजनेस है आज की डेट में, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग इस तरह के जो ताज़ा पिसे हुए मसाले हैं, जो हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस हैं और वो ख़ुद बीने हुए हैं उनके, तो ऐसे मसालों का उपयोग करना चाहते हैं। तो ज़रूर आप इस बिज़नेस के बारे में सोचिए। पर मैं जानता हूँ कि आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर ये मशीनें आपको कितने की पड़ने वाली हैं। तो राहुल जी, प्राइस बताइए मेरे दोस्तों को। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको एक एक करके ये जो दोनों मॉडल्स हैं इनकी कीमत बताता हूं दोस्तों। ये जो पहले आप 4-in-1 राइस मिल देख रहे हैं, इसके साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपको 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर साथ में दूंगा, जो कि सिलिकॉन स्टैंपिंग के साथ में होगी, प्लस आ गई है वाइब्रेटर अटैचमेंट भी लगा होगा। ये कंप्लीट सेट जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसकी कीमत है 43,000 4-in-1 राइस मिल की जी। 4-in-1 राइस मिल मात्र 43,000 में हिंदुस्तान के हर एक कोने में, गांव देहात में आपके घर तक डिलीवरी के साथ में मैं दूंगा। GST अलग रहेगा? नहीं, इसी के बीच में GST भी इंक्लूडेड है सर। अच्छा, GST और ट्रांसपोर्टेशन भी बीच में इंक्लूडेड है। मैं दोस्तों से एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कई दोस्तों की ये आता है कि कुछ रेट में फ्लक्चुएशन हुआ है। तो दोस्तों, मैं ये बात आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि 17 जुलाई से पहले जो फूड ग्रेन आइटम्स हैं उन पे GST 5% होता था, लेकिन आज की डेट में उन पे GST 18% हो गया है। जी जी। तो जो अगर रेट में फ्लक्चुएशन हुआ है, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स ने अपने प्राइसिंग में कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं। अकेला जो GST बढ़ा है 5 से 18 के बीच में 13% का जो डिफरेंस आया है, वो अकेला GST इंक्रीज हुआ है जी। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ उस पर तो हमारा बस नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे देश की सरकार डिसाइड करती है कि कितना टैक्स लेना है, और टैक्स हमेशा देश के विकास में काम आता है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी परवाह मत करिए। छिब्बर एग्री इक्विपमेंट ने बिल्कुल साफ़ किया कि ये मशीनों के प्राइस वही थे, वही हैं, और आगे भी कोई प्राइस वो अपनी तरफ से हाल फिलहाल इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल सर। अब मेरे दोस्तों के लिए ये वाला बताइए, डी स्टोनर 4-in-1 जो कंबाइंड राइस मिल है आपकी। अब दोस्तों, जो डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल है, जिसके साथ में आपको डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल तो मिलेगा, साथ में पल्वराइजर यूनिट भी मिलेगा। ये कंप्लीट सेट जो आप देख रहे हैं वाइब्रेटर अटैचमेंट के साथ, इसके बीच में भी दोस्तों 3 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर लगी हुई है। ये कंप्लीट सेट जो आप दोस्तों देख रहे हो, ये आपको मिलेगा मात्र 68,000 में, मात्र 68,000 में, हिंदुस्तान के हर एक कोने में आपके घर तक डिलीवरी के साथ में। 68,000 ट्रांसपोर्ट और GST मिला के। अब ये मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि चूँकि बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है हमारी, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने आपकी वीडियोस को भी बहुत प्यार दिया है और व्यापार दिया है,
मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए कुछ तो डिस्काउंट दें, कुछ तो कंसेशन दें। बिल्कुल शैलेश जी, ना तो हमने कभी आपको पहले भी निराश किया है और आज भी मैं लाइव वीडियो में वादा करवाऊंगा दोस्तों। शैलेश जी ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, लेकिन ये हर बार कहते हैं कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, जो इनके आप जो भाई बहन जो सपोर्ट जो आपने हमें सपोर्ट दी है, शैलेश जी को जो सपोर्ट दी है, उसके लिए उन्होंने मुझसे और मेरे भाई साहब से कहा कि आप मेरे कस्टमर्स के लिए कुछ कीजिए। तो हम इस वीडियो में आपसे वादा कर रहे हैं, अगर आप डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल लेते हैं दोस्तों, तो राइस मिल की एक जाली तो बीच में लगी हुई आपको आएगी और पल्वराइजर में 3 जालियां बीच में होती हैं। उसके साथ अगर आप मुझे इस वीडियो का, इस चैनल का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो मैं वादा कर रहा हूं आपको, अगर आप डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल लेते हैं तो 3 जालियां जो पल्वराइजर की हैं वो मैं अलग से साथ में फ्री दूंगा, जिसकी कीमत 2000 है, और एक राइस मिल की जाली जिसकी कीमत 1000 है। तो यानी कि 3000 का जो फ्री जालियां आपको मिल रही हैं। अकेला क्या करना है, आपको इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं दोबारा बोल देता हूं, 68,000 में अगर आप मुझे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजोगे तो टोटल आपको 6 जालियां पल्वराइजर यूनिट की मिलेंगी और एक जाली राइस मिल के बीच में लगी होगी, एक मैं आपको स्पेयर में साथ में दूंगा। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो 3000 रुपये की आपको एक्स्ट्रा जाली लेनी पड़ती। अब इसमें क्या डिस्काउंट आप देंगे? अब वहीं शैलेश जी, जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोई मेरा कस्टमर, आप भाई बहन कोई भी ये 4-in-1 राइस मिल लेना चाहता है, तो जो ये कंप्लीट सेट देख रहे हो, ये मैं मात्र 43,000 में आपके घर तक दूंगा। इसमें एक राइस मिल की जाली तो बीच में लगी होगी और एक जाली अगर आप मुझे इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जिसकी कीमत 1000 है, ये मैं अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। वेरी नाइस। तो दोस्तों ये आप डिसाइड करिए कि आपको ये बिज़नेस करना है, कब करना है, कैसे करना है। मैं समझता हूँ छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स बहुत रिलायबल कंपनी है, बहुत लंबे समय से ऑपरेट कर रहे हैं और पूरे देश भर के किसानों को वो सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट हैं, पर फिर भी अब मशीन है, कल को ख़राब हो गई तो गारंटी वारंटी आप कुछ देते हैं इस पर? बिल्कुल सर, अब गारंटी वारंटी, छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स अपने क्वालिटी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। हम अपने किसान भाइयों को कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं उस पर हम 12 महीने यानी कि 1 साल की वारंटी देते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारी कंपनी की तरफ से हर समय स्पेयर पार्ट मौजूद मिलेगा। एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं, जैसे ये इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं तो इन पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जहां पे भी इनको चलाएं, अपने घर पे एक एमसीबी स्विच लगवाएं या वहां पे एक अपना स्टेबलाइजर लगवाएं, ताकि पीछे से बिजली का वोल्टेज कम ज्यादा ना हो। जी बिल्कुल। अगर बाय चांस कभी पीछे से बिजली कम ज्यादा होने की वजह से वो जो मोटर में कोई फॉल्ट आता है तो वो आप लोकली वहां पे आसानी से उसको रिपेयर करवा सकते हैं। जी ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब काम करते हैं तो छोटे मोटे इश्यूज तो होते ही हैं, तो उससे हमें डील करना भी आना चाहिए जब हम मशीन का काम कर रहे हैं और जब हम अपने बिज़नेस को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ राहुल जी, आप एक बुकिंग का प्रोसेस और बता दें आप, तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली हमारी कंपनी विजिट करना चाहते हैं तो पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपूरा, वहाँ पे हमारी कंपनी है छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के नाम पे। आप यहाँ पे हमारे पास बाय कार, बाय बस या बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706 और मेरा नाम है राहुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोल देता हूँ 9855219706 और 9814231007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chibbaragri.com के नाम पे, आप उस पर भी जाके हमारे इनके अलावा और भी जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं। विस्तार में आप जानिए, उनको परखिए। जब भी आपने दोस्तों हमारी कंपनी में कॉल करना है, अगर किसी कारणवश हम दोनों भाई आपकी कॉल पिक ना कर पाएँ तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। उनको आप कहिए ऑर्डर देने से पहले कि मेरी राहुल से या पारुल भाई से वीडियो कॉल पे बात करवाएं, क्योंकि आपका पैसा बहुत मेहनत का है। हम दोनों भाइयों से वीडियो कॉल पे बात करने के बाद ही, जांच पड़ताल करने के बाद ही आप ऑर्डर प्लेस करें। अब मैं आपको एडवांस बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपको 4-in-1 राइस मिल लेनी है जिसकी कीमत 43,000 है, उसके लिए मात्र आपको 5,000 रुपये एडवांस देना है। वहीं अगर आपको डी स्टोनर कंबाइंड राइस मिल लेनी है जिसकी कीमत 68,000 है, इसके लिए आपको 10,000 रुपये एडवांस देना है। एडवांस आने के बाद आप अपना नाम पता हमें देंगे, हम यहाँ से मशीन को प्रॉपर डिस्पैच करेंगे, पैक करके आपके दिए गए एड्रेस पर डिस्पैच होगी। जब लास्ट डेस्टिनेशन पे मशीन पहुँचेगी आपको बकाया राशि कंपनी के अकाउंट में जमा करवानी है। हम यहाँ से मेल के माध्यम से DACC कैंसिल करवाएंगे और मशीन की डिलीवरी आपके घर तक करवा के देंगे। वेरी नाइस। तो राहुल जी, इसमें जो हस्क होती है क्या उसका कोई उपयोग नहीं होता, क्या वो बिकती नहीं है? बिल्कुल सर, जो आपकी हस्क है, जो आपकी वेस्टेज है दोस्तों, वो भी आप उसको सेल कर सकते हैं। जितने भी आपके लोकल एरिया में कैटल फीड बनाने वाले हैं,
आप उनको वो भी सेल करके अच्छा खासा उससे भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वो एक्स्ट्रा इनकम है दोस्तों। मैं समझता हूँ कि एड ऑन्स बहुत सारे हैं, आप एक बार शुरू करेंगे तो बहुत सारे आपको एवेन्यूज़ मिलेंगे। जानकारी जुटाइए दोस्तों। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है आपको, मैं समझता हूँ। पर फिर भी आपका पैसा बहुत कीमती है, जैसे राहुल जी ने भी कहा, आप जब संतुष्ट हो जाएं तभी आगे बढ़िए। और मैं समझता हूँ कि संतुष्टि के लिए ज़रूरी है जानकारी। जानकारी जब तक नहीं होगी तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। मैं हमेशा कहता हूँ कि जागरूक रहिए, जानकार बनिए। और नॉलेज कभी आपके काम नहीं आ रही, आपके किसी दोस्त रिश्तेदार के काम आ सकती है, और कल को वही नॉलेज आपके काम आ सकती है, या जो आपके दोस्त रिश्तेदार नॉलेज जनरेट करके एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर करेंगे, गेन करेंगे, परसों आपके काम आएगी। तो मैं समझता हूँ ये एक ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इस ज्ञान को भी आगे बांटिए, ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।